हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। और जैसे जैसे बेटा टाइम बढ़ता जा रहा है, आपकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही, उसी के रेफरेंस में मैं आपके लिए बेटा एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है बेटा ह्यूमन ब्रेन। क्या होता है सर ह्यूमन ब्रेन, उसके बारे में देखिए सर। आज बेटा जितने भी 10th वाले बच्चे हैं पहले देख लीजिए। जो भी बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ। एक मिनट रुक जा बच्चा, मेरे एक मिनट रुक जाया करो मेरे से। सबसे पहले आज देखो, आज जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है सर, उस क्लासेस में क्या रहेगा, आपके लिए क्या चीजें अच्छी हैं और कौन कौन बच्चे इसको क्या कर सकते हैं सर, पढ़ सकते हैं। सर इधर देखिए, ये है सर, अपलोड हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, रुक जाओ बेटा, मेरे शेरो। ठीक है, इधर देखो मेरे बच्चा, मेरे बेटे। जी सर, ठीक है, एक सेकंड रुक जा मेरे बेटो। बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें, पहले तो ये बता दो, अच्छा लग रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ मेरे बच्चों, सर क्या क्या लग रहा है सर, इधर देखो। रुको जाओ यार, एक मिनट रुको बेटा। बेटा क्लास को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देखना है क्लास को, इतना समझ में आ रहा है ना? सर ह्यूमन ब्रेन पढ़ाना है आपको सर, ह्यूमन ब्रेन। क्या पढ़ाना है सर? ह्यूमन ब्रेन। वो बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन ब्रेन को बेटा बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ये बेटा आपकी जितने भी 10th क्लास वाले बच्चे हैं, सुन लीजिए, क्लास 10th विशेषकर सुनेगी। बेटा कौन सी क्लास सुनेगी सर? क्लास 10th। बेटा कौन सी सर? क्लास 10th। सुनिए बेटा, कौन सी क्लास सर? क्लास 10th। क्लास 10th वाले जितने भी एमपी बोर्ड वाले हैं, एमपी बोर्ड, जितने भी एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो बेटा कौन से बेटा? 2025। और बेटा कौन से? 2026 वाले। 25 और 26 वाले जितने भी एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको बेटा विशेष कर ध्यान है। क्या है बेटा? मैं उनसे बस ये बोल रहा हूँ, मैंने बेटा बायोलॉजी, यानी जो बायोलॉजी का है, जो लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है, वो मैंने क्या करवा दिया सर? कंप्लीट करवा दिया। उसी के बाद दूसरा चैप्टर है कंट्रोल, कंट्रोल एंड बेटा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो ये वाला चैप्टर है। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें थोड़ी क्या है, मेरी वॉइस का क्या इशू रहा था, तो उसमें क्या है वो चीजें ज्यादा हो गई थी। क्लियर है? अब देखिए बेटा, ये चैप्टर बेटा, या पहला चैप्टर मैं कह रहा हूँ इस नवंबर में, वो अक्टूबर में बेटा क्या हो जाएगा सर? अक्टूबर में आपकी बायोलॉजी क्या हो जाएगी? बायोलॉजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी फिनिश, यानी द एंड कर देंगे बायोलॉजी का। बेटा क्या कर देंगे? द एंड कर देंगे। आपको टेंशन ले, आज पहला लेक्चर है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सुनिए क्या क्या होता है सर। पहले सर ब्रेन के बारे में, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन कौन करता है सर? इसमें ह्यूमन ब्रेन करता है। क्या है सर? इधर देखिए सर, ये सुंदर सा बेटा, इस बंदे को तो सर जानते ही होगे, पहचानते ही होगे सर, पहचान रहे सर। ये बेटा क्या है सर? हमारा ब्रेन है। क्या है बेटा सर? ब्रेन है। आज बेटा हम आपसे वो बातें करेंगे, तुम ये कहोगे सर मजा आ गया। ब्रेन को कम से कम आप बताओ डिटेल में पढ़ाएं बच्चा, कमेंट करके बताना है। आपको डिटेल में पढ़ा दूं या जितना 10th एग्जाम में पूछा जाता है उतना पढ़ा दूं, बस आप ये बता दो नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहते हो ब्रेन को, या बेटा किसके हिसाब से पढ़ना चाहते हो, या कोई भी आगे अपन नीट, जो एनडीए सीडीएस, जो एमटीएस है, इनकी सभी की क्या करो बेटा? प्रिपरेशन वगैरह करो, तो उनके हिसाब से आप पढ़ना चाहते हो। क्लियर है? आप बता दो कि मैं उसी हिसाब से अगली वीडियो लेके आऊंगा अच्छा कंटेंट के साथ, और आपका 10th क्लास तो इजी तरीके से निकल ही जाएगा। तो सर सबसे पहले मैंने बात कर ली सर, किसकी बात करता हूँ सर? इसमें पढ़ते क्या है सर? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? ब्रेन के बारे में। सर ब्रेन, सर ब्रेन होता क्या है सर? ब्रेन को बेटा मस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोला जाता है। सॉरी बेटा, इधर देखो गलत लिख दिया। क्या बोलते हैं? इधर देखो मस्तिष्क। क्या बोलते हैं बेटा? मस्तिष्क बोलते हैं, यानी ब्रेन। तुम्हारी भाषा में बेटा बोल दे, क्या बोलते हैं सर? इसे दिमाग बोला जाता है। क्या? दिमाग बोल देते? बिल्कुल सही बात है सर। ब्रेन के बारे में हम बताते हैं सर, ब्रेन में जो मेन चीज होती है उन्हें कहा जाता है सर? नर्व।
जिस सिस्टम के तहत पढ़ा जाता है उसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ब्रेन का बेटा कौन सा पार्ट होता है, उसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नर्व्स, NERVES, नर्व्स। ठीक है, नर्व्स का मतलब होता है बेटा तंत्र, तंत्रिकाएं। क्या होती है बेटा, तंत्रिकाएं होती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। अब सर इसमें हम ब्रेन में पढ़ते क्या है, इधर देखो मेरे बच्चा लोग, क्या पढ़ते हैं बेटा, ब्रेन। ब्रेन बेटा अब आप लिख लेना आगे क्या होता है सर, मस्तिष्क या दिमाग। क्या बेटा, दिमाग। सर क्या क्या होता है, इधर पीछे कोई मारता है तो अपन को ऐसा लगता है कि सर पीछे नहीं मारना चाहिए। आज बेटा उसी पर बात करेंगे। इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देखना है। आज थोड़ा बेटा इसका इंट्रोडक्शन रहेगा कि ब्रेन का क्या क्या होता है, वही चीजें अपन को सारी पढ़ना है। सर देखते हैं क्या चीजें पढ़ेंगे। सर सबसे पहले देखना है सर, ब्रेन के सबसे पहले मुझे 3 पार्ट पता होते हैं। सर कौन सा पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है, सुनिए सभी बच्चे सुन लीजिए, पहला पार्ट होता है बेटा, इसे क्या कहते हैं सर, PNS। PNS होता है क्या, इधर देखो, सी पहला होता है बेटा CNS, दूसरा होता है PNS, और तीसरा होता है बेटा ANS। क्या होता है सर PNS, क्या होता है, जैसे देखो पहला होता है सर CNS, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कौन सा बेटा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहा जाता है। दूसरा होता है बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा बेटा क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं। इसको बेटा परिधि तंत्र का तंत्र कहा जाता है। इसे बेटा क्या कहा जाता है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहा जाता है, यानी ऑटोनोमस, यानी खुद ही। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है कि नहीं। सब इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या सर, इसे क्या कहते हैं सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे बेटा पेरीफेरल, क्या बेटा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। यहां पर बेटा इसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ। इसे हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर केंद्रीय तंत्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। क्लियर हुआ। इसे बेटा परिधीय तंत्र का तंत्र। ठीक है सर। इसके बाद बेटा इसे स्वायत्त तंत्र का तंत्र। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। सर ये हमारे क्या होते हैं सर, ब्रेन के पार्ट देखने को मिलते हैं। बताओ बच्चा लोग, सर ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सर इसमें क्या होता है सर, PNS ANS, और इसमें सारी चीजें देखें। सर पहला होता है बेटा क्या सर, हमने CNS पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, CNS। सर CNS में कौन कौन सी, दूसरा बेटा PNS पढ़ा था। सर इसमें क्या सर, ANS पढ़ा था। बचाओ बच्चा, इतना क्लियर है। वीडियो को बेटा क्या कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब दबाकर कीजिए। मैं बेटा मेहनत करने के लिए आपके लिए फुल तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। आप ही चीजों को बेटा सही से नहीं कर रहे, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। अच्छा लग रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है सर, लाइक करना है। क्लियर हुआ कि नहीं। इन चीजों को देखना। सर CNS क्या होता है, PNS होता है क्या, ANS क्या होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। सर CNS PNS और क्या बेटा, ANS। सर CNS PNS और बेटा क्या, ANS। सर मैंने आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे बच्चों। अब इसके बाद क्या है सर, इसमें 2 चीजों को पढ़ा जाता है। सर क्या क्या पढ़ते हैं सर, इसमें देखते हैं सर किसको, सर ब्रेन को देखा जाता है। क्या बेटा, सर ब्रेन को पढ़ा जाता है। और इसके बाद क्या है सर, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड किसको बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और बेटा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा जाता है। यानी इसमें ब्रेन यानी मस्तिष्क को पढ़ते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड बोले तो सर मेरु रज्जु को पढ़ते हैं बेटा। क्या, मेरु रज्जु। बेटा स्पाइनल कॉर्ड को बेटा आप वो मत मान लिया करो, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन अलग होती है। ये मैं बेटा कंपटीशन में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो सर ये क्या है सर, यहाँ पर ये हो गया सर। इसके बाद देख लीजिए बेटा, इसके बाद क्या हुआ सर, ANS हो गया, PNS। अब सर इसमें PNS में क्या पढ़ते हैं सर, PNS में क्या पढ़ाया जाता है सर, नर्व्स पढ़ाई जाती है। नर्व्स क्या होती हैं सर, इसमें 43 पेयर्स वाली नर्व्स पाई जाती हैं। 43 पेयर्स में क्या होती हैं सर, नर्व्स होती है, उनको हम क्या करते हैं सर, स्टडी करते हैं। इसके बाद क्या है सर, ऑटोनोमस में क्या होती है सर, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कौन सी बेटा सर, इनवॉलेंट्री रिएक्शन पढ़ाई जाती है। कौन सी बेटा, इनवॉलेंट्री
इनवॉलेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बेटा हम पढ़ लेंगे तो बेटा हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा सर, ब्रेन वाला पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बस इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बताओ बेटा मेरे मेरे शेरों। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ब्रेन के बारे में दो से तीन चीज पता होना चाहिए। सर क्या होता है सर ब्रेन? ब्रेन बेटा होता क्या है, जिसे मस्तिष्क कहा जाता है। क्या होता है बेटा? मस्तिष्क यानी ब्रेन। सर ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रेन में एक पॉइंट आता है सर, मुझे सर ब्रेन ब्रेन की सर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सर स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? क्या होती है बेटा? क्या नर्व होती है, नर्व्स। क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। क्या होती है ब्रेन में? नर्व्स होती हैं। सर इसके बाद दूसरा पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? ब्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहा जाता है, जिसे बेटा क्या कहते हैं सर? न्यूरो, NEUR न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या बेटा? न्यूरोलॉजी, ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में, न्यूरोलॉजी बेटा। क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोलॉजी। ब्रेन की बेटा स्टडी न्यूरोलॉजी कहा जाता है। सर यहाँ पर थर्ड पॉइंट, यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं सर, इनके जो ब्रेन के जो डॉक्टर हैं भी, क्या सुनो बेटा, ये मेरे बच्चों सुन लो, यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं ब्रेन के बेटा, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर, उन्हें बेटा क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या बेटा? न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। तो बेटा आपसे अगर पूछे, जैसे मैंने हार्ट में बताया, हार्ट के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? सर कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जबकि ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहा? सर न्यूरोलॉजिस्ट का। सर ब्रेन का वजन क्या होता है? सर ब्रेन का वेट। ये बेटा पॉइंट है जो आपसे बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते, अभी से क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा ब्रेन का वजन बेटा कितना होता है सर? ऑन एन एवरेज की बात करते हैं सर, 1200 से 1300 ग्राम होता है। यानी 1200 से बेटा 1400 ग्राम के बीच में देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर 1200 से देख रहे हैं, यहाँ पर 1350 भी देखने को मिलता है। बताओ बच्चों, ये ब्रेन के वेट के बारे में बात कर ली। हाँ सर, मेरे बहुत से धुरंधरों कह रहे हैं सर इसके बारे में और बताइए, ब्रेन के बारे में। सर मैं बच्चा बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। सर क्या होता है सर, यहाँ पर मेल में, यानी जो ब्रेन का वेट होता है, ब्रेन का वेट होता है, वेट बेटा वेट, यहाँ पर बेटा दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, सभी दो पार्ट में करते हैं, लेकिन मैं बेटा एक टीचर हूँ बेटा, तीन टाइप में। यहाँ पर बेटा क्या है? फीमेल होता है, और एक बेटा क्या होता है? मेल होता है, और बेटा क्या होता है सर? चाइल्ड होता है। सर मेल में बेटा वेट कितना होता है बेटा? वो सॉरी, फीमेल में बेटा कितना वेट होता है? बताइए मेरे धुरंधरों, बताइए कमेंट में बताइए। सर 1200 वो क्या 1300 से, वो इधर फीमेल में बेटा क्या है? 1250 से बेटा कितना होता है सर? 1350 के बीच में। जबकि बेटा मेल में कितना देखने को मिलता है बेटा? 1300 से लेके नम तक कितना होता है सर? 1400 ग्राम का होता है। लेकिन जो मेल होती हैं, यानी जो गर्ल्स होती हैं, यानी गर्ल्स में बेटा जो दिमाग होता है, गर्ल्स में जो दिमाग होता है बेटा क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम बेटा, वैसे कम नहीं होता, वजन में कम होता है। उनका स्ट्रक्चर ही बेटा गर्ल्स का इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनमें बेटा ब्लड भी कम होता है, और क्या होता है सर? ये भी कम होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बेटा चाइल्ड में कितना होता है? 250 ग्राम का होता है, या बेटा लगभग 300 ग्राम का होता है। बताओ मेरे बच्चों, ये समझ में आई कि नहीं? तीनों बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी से भी पूछ लेना, अच्छे अच्छे हल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बच्चों? बताओ आवाज वगैरह सही आ रही है कि नहीं? आवाज वगैरह सही आ रही है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये ब्रेन के बारे में छोटा सा ओवरव्यू हो गया था। आज बेटा देखिए छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं अच्छे से। सर क्या है सर? यहाँ पर ये है सर, न्यूरॉन सिस्टम, यानी नर्व सिस्टम क्या होता है सर? देखिए पहले से पॉइंट, द नर्व सिस्टम इज लाइक द कंट्रोल सेंटर। बेटा ये हमारी बॉडी का क्या होता है सर? कंट्रोल करता है। बॉडी को क्या करता है सर? कंट्रोल का सेंटर होता है, यानी केंद्र करता है। ये आवर बॉडीज, यानी अपनी बॉडी का, यानी प्रत्येक व्यक्ति है। मान लो ये रामू बना दिया, रामू, और रामू का बेटा ये जो ब्रेन है, ये बेटा जो ब्रेन वाला पार्ट बना दिया है सर, ये रामू का ये ब्रेन वाला पार्ट है। क्या बेटा? ब्रेन है। ये बेटा पूरी बॉडी को क्या कर रहा है सर? बॉडी का सेंटर है। बॉडी को क्या कर रहा है सर? कंट्रोल कर रहा है। रामू बेटा कहीं गिरेगा, ऐसे करे, रामू जा रहा है ऐसे करके गिर रहा है,
रामू कैसे जा रहा है सर, ऐसे करके कहीं गिर रहा है, या रामू ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है ऐसे, तो बेटा ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ये मूवमेंट कौन करवा है सर, ब्रेन करवा है, और ब्रेन ही इन मूवमेंट को क्या करवाता है सर, कम करवाता है। क्लियर। अब द स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड बेटा नर्व टिश्यू, इन टिश्यूओं को बेटा क्या कहा जाता है सर, नर्व टिश्यू कहा जाता है। दूसरा ये कह रहा है द वर्कर्स इन द सिस्टम इन द नर्व सेल्स, बेटा यहाँ पर जितनी भी सेल्स काम करती हैं उन्हें बेटा क्या कहा जाता है, नर्व सेल, या इन्हें क्या कहते हैं सर, न्यूरॉन कहा जाता है। क्या बेटा, न्यूरॉन। क्या होती है सर, न्यूरॉन, या इन्हें नर्व सेल्स कहा जाता है। कौन सी बेटा, नर्व सेल्स कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, नर्व सेल। कौन सी सेल सर, नर्व सेल। यहाँ कह रहा है द न्यूरॉन सिस्टम इज द मेनली चार्ज ऑफ द मैग्नीशियम वो मैग्नेजिंग द कोऑर्डिनेटिंग द थिंकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जितने भी बेटा एनिमल्स होते हैं, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें बेटा जो ब्रेन की पावर बहुत हैवी दे, जिसमें सबसे चतुर एनिमल की बात करते हैं वो बेटा कौन सा है सर, ह्यूमन देखने को मिलता है। सबसे बेटा चतुर एनिमल, चतुर एनिमल बेटा कौन सा है सर, ह्यूमन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसका बेटा दिमाग का वजन मैंने बता दिया, एवरेज बेटा 1300 से लेकर के 1450 तक भी जा सकता है कभी कभी। समझ आ रहा है, 1350 से लेकर 1450 तक, 1400 तक भी आए ना तो आपको लगाना है। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे बच्चों। इसके बाद देखिए सर, इसके बाद सर क्या है सर, अगला पॉइंट यही है सर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होते हैं सर, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं सर, ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से सर, यही तो है सर, ब्रेन बेटा इन्हीं को तो कंट्रोल करता है मेरे प्यारे बच्चों। ये बताओ मेरे को सर, ये क्या है सर, नोज हो गई बेटा, ये क्या हो गई सर, आई हो गई सर, ये क्या हो गया सर, कान हो गया, ये क्या हो गया सर, टंग हो गया, ये क्या हो गई सर, हाथ हो गया। अगर मान लो तुम जा रहे हो कहीं पर, कहाँ कर, तुम कहीं पर जा रहे हो और अचानक से क्या हो जाए सर, गिर जाओ। अचानक से क्या हो जाए बेटा, गिर जाओ, तो बेटा पहले हाथ आ जाते हैं ना, तो यही क्या है बेटा, ब्रेन है। क्लियर हुआ बच्चा। ये क्लासेस अब मैं कल से लूंगा, आज ये क्या था, डेमो था। क्या है बेटा, डेमो वाली वीडियो थी। आप बेटा मेरे को बता दो, क्या बता दो बेटा, क्या बताना है आप मेरे को बता दो, आप मेरे को बता दो, आप मेरे को बता दो, बता दो बेटा, क्या डिटेल में पढ़ना है बेटा, डिटेल में पढ़ना है, या बेटा ओनली 10th, ओनली 10th के लिए, ओनली 10th के लिए, ये बता दो मेरे को। तुम्हारे लिए बेटा नवंबर में बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला हूँ। आप बेटा जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं आपके लिए बेटा ऐसी चीजें लेके आऊंगा जो बेटा यहाँ पर यूट्यूब में अभी तक किसी ने करवाई नहीं होगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके बेटा पास की अच्छे नंबर, यानी यहाँ पर बेटा 95 नंबर लाने की जो गारंटी है वो बेटा अभिषेक सर लेते हैं। क्या बेटा, गारंटी को कौन लेते हैं सर, अभिषेक। वारंटी तो निकल जाती है, गारंटी ले रहा हूँ भाई, नया बना के दूंगा पूरा, मैं रियल बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी बेटा अपनी चीजों को पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और खिलाखिलाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए ना। कैसी स्माइल सी आ रही है। अच्छा, कुछ शायरी वायरी सुनना है क्या, कुछ शायरी सुनना है, चलो एक सुनाई देता हूँ अच्छी सी। ठीक है, एक अच्छी सी शायरी सुना देता हूँ, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा सर क्या सुनाने वाले हैं। सर तुम्हें पता ही होगा सर क्या आज शायरी सुनाते हैं, बहुत अच्छी शायरी है सर, सुनना थोड़ा। कि छोड़ दिया मैंने किसी को परेशान करना, कि छोड़ दिया मैंने किसी को परेशान करना, जिसकी खुद मर्जी ना हो, जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, उससे जबरदस्ती क्या करना। जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, उससे जबरदस्ती क्या करना। मेरे बच्चों धन्यवाद।